मोमेंटम का ऑपरेटर यूज़ किया था और साई की वैल्यू फाइंड की थी और डी ब्रोगी वेवलेंथ भी फाइंड की थी। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी एनर्जी का ऑपरेटर यूज़ करके। ये थी मैंने कहा भी था, पहले भी कहा था कि ये एनर्जी का ऑपरेटर यूज़ करें या एच का ऑपरेटर यूज़ करें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। पिछली बार हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। अब अगर हम इसी इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करें तो हमें श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन मिलती है। ठीक है, डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो थी वो ये होती है, इसमें यहाँ पे साई भी होती है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो साई है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग एज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों देखते हैं। पहले हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से देख लेते हैं, अब हम लोग टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के रिस्पेक्ट से देखेंगे। अगर मैं अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहूँ साई है मेरे पास, तो मैं क्या कहूँगी कि साई जो है वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट को भी शो कर रहा है मतलब एक्स, और टाइम को भी शो कर रहा है मतलब टी। तो इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देती हूँ डिस्प्लेसमेंट को मैं 1 नाम दे देती हूँ और टाइम को मैं 2 दे देती हूँ। तो मैं इसमें पुट अगर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एच डी बाई डी एक्स, और वो मेरे पास साई 1 और साई 2 हो गया, और एच साई 1 और साई 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि एक साइड पे हम सारी एक साइड पे हम लोग साई 2 को ले जाते हैं और एक साइड पे साई 1 को ले लेते हैं, ताकि हमारे पास अलग अलग डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशंस आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइड पे साई 2 को ले आती हूँ, इस साइड पे साई 1 को ले जाती हूँ, तो फिर क्या होगा, आयोटा एच डी बाई डी एक्स, और अगर मैं यहाँ से साई 2 को इधर ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाई साई 2, और साथ में यहाँ वाला साई 2 रह जाएगा, और ये वाला साई 2 अगर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई साई 1 और एच और साई 1, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये दो इक्वेशंस तो मेरे पास आ गई, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कहना चाहूँ कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगी कि इनको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल कर दूंगी। अगर मैं इन दोनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल कहती हूँ तो फिर ये दोनों, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हैं। इन दोनों को मैं इक्वल कर देती हूँ सम कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल सी अगर मैं ले लेती हूँ, तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों इक्वेशंस किसके इक्वल हैं, कांस्टेंट के, जो कि सी है। अब इन दोनों को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, इसको भी मैं सी के इक्वल आके सॉल्व करती हूँ और इसको भी मैं सी के इक्वल आके सॉल्व करती हूँ कि एट द एंड हमने क्या करना होता है, साई की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। अब अगर इस इक्वेशन को देखो तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। साई 2 को हमने टाइम कहा था ना, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि देखो टाइम और इसको हमने क्या कहता है कि एक्स है, तो ये इक्वेशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अब अगर मैं इन दोनों को सी के इक्वल रखती हूँ तो आयोटा एच डी बाई डी एक्स और साई 2 इक्वल्स टू सी, एक ये इक्वेशन बन गई मेरे पास फिर, और दूसरी मैंने क्या बोला 1 बाई साई 1 एच साई 1 इज इक्वल्स टू सी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा कि इस इक्वेशन में से भी मैं साई को फाइंड करती हूँ और इस इक्वेशन में से भी मैं साई को फाइंड करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स साई 2, और ये सारी इस साइड पे चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आई है, यहाँ पे आके माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे वाले को अगर ऊपर लेके रहो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है एच, और वहाँ पे साई 2 नीचे आती है, यहाँ जाके साई 2 ऊपर आ जाएगा और साथ में सी, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें, जिस तरह हम लोग डायरेक्ट में करूँगी क्योंकि हमने पहले ये कर चुके हैं, जिस तरह पीछे हमने किया था, हमने डिस्प्लेसमेंट 0 रखी थी और फिर इसको आगे हमने सॉल्व किया। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट 0 रखूँ, क्योंकि हम टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी हो ही होगी कोई ना कोई, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं 0 रखूँ एट एक्स इक्वल टू 0 और इसका फिर डिस्प्लेसमेंट 0 रखूँ और फिर मैं इसका लॉग ले लूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, पीछे हमने किया भी था, तो ln ऑफ साई 2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ साई एट एक्स इज इक्वल टू 0 और साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई एच साई 2 बाई सी, और इसका आप एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, साई 2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई बाई एच साई 2 सी और साई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन को देखें तो वो इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 बाई साई 1 एच साई 1 इक्वल टू सी था, ये इक्वेशन थी। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्योंकि हमने साई 1 फाइंड करना है तो ये तो सिंपल सी है, एच साई 1 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा साई 1 सी, दैट्स इट। ये हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई और एक हमारे पास ये हो गई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ लें कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ नहीं समझ आई। और इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड।